बात कर रहे थे हम लोग, बात क्या कर रहे थे हम लोग? आ, ये चीज़ है कि ग्लोब ग्लोब को जो है हम लोग एक समय में जो है, एक समय में पूरे भाग को नहीं देख सकते, एक समय में पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इसको क्या करना, इट हैज़ बीन रोटेटेड, इट हैज़ बीन रोटेटेड और टर्न अबाउट ऑल्सो। इसको क्या करना है कि इसको जैसे देखना है तो इसको क्या करना है, रोटेट भी करना है और टर्न भी करना है। अगर हम लोग एक साइड इधर देख रहे हैं तो दूसरे साइड को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग ऐसे टर्न करना पड़ेगा, तभी हम लोग दूसरे भाग को देख पाएंगे। ऑल्सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और यह बहुत ही मुश्किल भरा हुआ चीज़ है, एक जगह से दूसरे जगह लेना। ग्लोब को फिर इसको बैग में अच्छे ढंग से आ नहीं पाएगा, यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में क्या है, बहुत परेशानियों का सामना करे पड़ेगा। मोर एवर, जब कभी ऑल द प्लेसेस कांट बी शोन ऑन इट, जब कभी जो है हमको दूसरे जगहों पे जो दिखाना हो, इसको दिखाने के लिए दूसरे प्लेस ले जाने के लिए काफ़ी परेशानी का चीज़ है। ऑल काइंड्स ऑफ मैप आर पुट टुगेदर फॉर आवर रेफरेंस। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एक मिनट दोस्तों। ऑल काइंड्स ऑफ मैप्स आर पुट टुगेदर फॉर आवर रेफरेंस इन द फॉर्म ऑफ अ बुक कॉल्ड द एटलस। अब हम लोग एटलस किसको कहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ मैप्स। यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कि ऑल काइंड्स ऑफ मैप, ये जो है मैप्स का बहुत तरह का जो है प्रकार होता है, बहुत तरह के काइंड्स मैप्स होते हैं। एक तरह के मैप्स नहीं होते हैं, कई तरहों के मैप्स होते हैं। और उन सभी को पुट टुगेदर फॉर आवर रेफरेंस, जो हमारी जानकारी के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, जो एक जगह जो है एक बुक में बाइंडिंग कर दिया था। एक बुक, जैसे हम लोग का बुक कैसे, उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, पेजेस हैं, है ना, तो उसको एक जगह बाइंडिंग कर देने के बाद वो क्या तैयार होता है, बुक तैयार होता है। उसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैप्स है, अलग अलग तरह का जो मैप है, उसको एक जगह एक बुक की तरह हम लोग बनाते हैं। किसकी तरह बनाते हैं, बुक की तरह बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। एटलस किसको कहते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एटलस। जैसे बहुत तरह का जो मैप्स है उसको एक जगह एक बुक की तरह हम लोग बना दिए, तो दैट इज कॉल्ड एटलस। आगे देखते हैं, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। हम लोग को जो भी मैप्स का स्टडी जो करते हैं, हम लोग जो इसका स्टडी करते हैं, पूरे अर्थ का ये जो ग्लोब है, ये क्या है, अर्थ का मॉडल है। और इसका जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं उसको, कार्टोग्राफी। जो ग्लोब का क्या करते हैं, नॉलेज करते हैं, ग्लोब को पढ़ते हैं, ग्लोब का स्टडी करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी, है ना। एंड द पर्सन हु मेक्स मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर। और जो पर्सन इसको बनाते हैं, हु मेक्स मैप, जो पर्सन ग्लोब को बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। दिख रहा है ना, जो पर्सन मैप्स को बनाते हैं उसको कार्टोग्राफी। जैसे ये मैप्स को बनाएगा, कोई ना कोई तो इस मैप्स को बनाया होगा, इस मैप्स को जो बनाया होगा, उस मैप्स को बनाने वाले को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, है ना। जैसे किसी का कोई फ़ोटो खींचता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये फोटोग्राफर। अगर शादी विवाह में, मैरिज में देखते होगा कि वीडियो बड़ा वाला कैमरा लेकर जो है वो क्या करता है, वीडियो बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ये देखो फोटोग्राफर, क्योंकि वो फोटो को ग्राफिंग कर रहा है, तो क्या हो गया, फोटोग्राफर। और ये ग्लोब को क्या कर रहा है, ग्लोब को, मैप्स को क्या कर रहा है, ये बना रहा है। मैप्स को बनाने वाले को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। मैप्स को बनाने वाले को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। और जो इसके बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। इसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी और कार्टोग्राफर। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कार्टोग्राफी किसको कहते हैं, जो मैप्स के बारे में पढ़ता है, जो किसके बारे में पढ़ता है, मैप्स के बारे में।
जो मैप्स के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, मैप्स के बारे में जानकारी रखता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। और जो जो मैप्स को बनाता है, जो मैप्स को बनाता है, जो मैप्स को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। और जो इसके बारे में पढ़ता है, इसके बारे में, किसके बारे में, मैप्स के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होंगे कि बच्चों कि जो द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैप्स मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। जो मैप्स के बारे में जो है स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। हम लोग मैप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे ये कंटिनेंट है, यहाँ पे ये कंटिनेंट है, यहाँ पे सीज है, यहाँ पे ओशियन है, तो हम लोग क्या होगा, कार्टोग्राफी। और जो मैक्स पर्सन हु मेक्स मैप, जो मैक्स बनाया है, मैप बनाया है, उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। अब देखिए यहाँ टॉलमी, ये देखिए क्या है हमारा, टॉलमी, ये है पी साइलेंट है यहाँ, टॉलमी। टॉलमी इज अ ग्रीक कार्टोग्राफर। टॉलमी क्या, टॉलमी एक पर्सन है, टॉलमी एक व्यक्ति है जो कहाँ का है, ग्रीक का है। ग्रीक एक कंट्रीज का नाम है ना। उस कंट्रीज में एक व्यक्ति थे, पर्सन थे, उनका क्या नाम था, टॉलमी। तो टॉलमी क्या थे, एक ग्रीक कार्टोग्राफर, है ना। वाज वन ऑफ द फर्स्ट हु प्रोड्यूस एन एटलस। अभी मैंने एटलस के बारे में बताया ना कि एटलस किसको कहते हैं, एटलस किसको कहते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो है वो बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स बनाते हैं, है ना। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स एक जगह जो है कलेक्ट करके एक बुक बना दिया गया, उसको हम लोग एटलस कहते हैं। उसी एटलस को सबसे पहले कौन प्रोड्यूस किया था, सबसे पहले कौन लाया था, तो वो लाया था टॉलमी। एंड गेव इंफॉर्मेशन, एंड गेव इंफॉर्मेशन ऑन सम 8000 प्लेसेज। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8000 प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को कौन दिया था, ये हमारा टॉलमी दिया था। वो जो टॉलमी क्या था, एक ग्रीक कार्टोग्राफर था, है ना। उसने पहली बार फर्स्ट टाइम एटलस के बारे में हम लोग को जानकारी दिया, जिसमें 8000 प्लेसेस थे। कितने प्लेसेस थे, 8000 प्लेसेस थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैप्स के बारे में। ये हो गया हमारा मैप्स। अ मैप इज अ ड्राइंग, मैप इज अ ड्राइंग यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस। हमने वो क्या पढ़ा, ग्लोब है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैप्स। क्या पढ़ेंगे, मैप्स पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैट मैप्स है ना, ये क्या है, ये हो गया हमारा मैप्स, है ना। ये हमारा मैप्स और टाइप्स ऑफ मैप्स जो है ये सब दिख रहा है ना, टाइप्स ऑफ मैप्स जो है, ये टाइप्स ऑफ मैप्स जो दिख रहा है, कितने टाइप्स ऑफ मैप्स है ना। अब जो है हम लोग मैप्स पढ़ेंगे। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ये क्या हो गया हमारा, ग्लोब हो गया, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब मैप्स के बारे में, मैप्स इज अ ड्राइंग यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस। देख लीजिए, अभी हम बता रहे थे कि हाँ ग्लोब और मैप्स में क्या डिफरेंसेज है, दिख रहा है ना। मैप जो है, मैप क्या है, मैप इज अ ड्राइंग यूजुअली ऑन फ्लैट सरफेस। ग्लोब जो हमारा क्या हो गया, ग्लोब हमारा ये सर्किल में सरफेस स्फेरिकल है। बट मैप्स क्या होता है, मैप्स ऐसे फ्लैट फ्लैट होता है, ऐसे ऐसे फ्लैट होता है, ऐसे फ्लैट होता है ना, लगभग ऐसे फ्लैट्स होता है ना। तो मैप्स हमारा क्या होगा, एक तरफ फ्लैट सरफेस है ना, ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस के भाग जो है, पूरा भाग जो है फ्लैट में दिखा था। पूरा जो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है स्फेरिकल में, तो ये हमारा ग्लोब हो गया। और अगर हमको अर्थ को दिखाना हो ऐसे एक तरह से फ्लैट सरफेस में, तो ये हमारा क्या हो गया, मैप हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मैप हो गया, है ना। इट इफ़ वी टेक अ ग्लोब एंड फ्लैटन इट, अगर हम लोग ग्लोब
को लेते हैं और इसको फ्लैट करते हैं, वी विल गेट अ मैप। हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग एक मैप पाते हैं। अ मैप इज ऑलवेज ड्रोन फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यूज। मैप जो बनता है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, एकदम चिड़िया की बाज की नज़र की तरह देखते हैं, एकदम हम लोग सूक्ष्म निगाह से देखते हैं। उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, वो बड़े ही इम्पोर्टेंट होती है, और वो उसमें छोटी छोटी चीज़ों से दर्शाया जाता है ना। दैट इज फॉर्म द टॉप एज यू सॉ इन द एग्जाम्पल गिवन अर्लियर। ऑब्जेक्ट्स लुक, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करना है, लुक करना, देखना। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जो है, डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब देखिए ये जो मैप आया हुआ है, मैप जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये मैप कहाँ से आया है, ये मैप आया हुआ है एक लैटिन वर्ड है। पहला ये कौन सा है, लैटिन वर्ड है। मैप क्या है, एक लैटिन वर्ड है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैप क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है मप्पा और मुंडी। क्या है, मप्पा, हम लोग पप्पा कहते हैं ना, उसके जगह पे ट्रिक से याद रखेंगे मप्पा। और क्या होता है, ऊपर हेड को लोग कहीं कहीं मुंडी भी कहते हैं। तो ट्रिक है याद करने के लिए, ये ट्रिक बोला जाता है, सिर्फ ट्रिक याद करेंगे। मप्पा, पप्पा के जगह पे मप्पा, और ऊपर हेड को हम लोग मुंडी कहते हैं, मप्पा मुंडी। तो वर्ड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। वर्ड मैप कहाँ से आया हुआ है, मैप जो है लैटिन वर्ड से आया हुआ है, इसका मतलब होता है मप्पा मुंडी, है ना। वेयर इन, जहाँ, मप्पा का मतलब क्या होता है, नैपकिन और क्लॉथ। मप्पा का मतलब क्या होता है, नैपकिन और क्लॉथ। एंड मुंडी, मुंडी का मतलब क्या होता है, वर्ड। जैसे हमारे मुंडी में, हमारे जो हेड में जो है, हेड को हम लोग क्या कर रहे हैं, मुंडी कर रहे हैं। मुंडी में हमारा टोटल वर्ल्ड हो गया। हम लोग अपने मुंडी से ही ना, हेड से ही ना पूरे वर्ल्ड को ध्यान करते हैं, है ना। तब मप्पा मीन्स नैपकिन और क्लॉथ, और मुंडी मीन्स वर्ल्ड। द वर्ड was used because just like a napkin, maps can also be folded easily। ये क्या कहा जा रहा है कि मैप्स को जो है एकदम आसानी से जो है फोल्ड कर सकते हैं। मैप को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट्स, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट इफ व्यूड फ्रॉम एज कंपेयर टू व्हेन सीन फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। दैट फ्लैट सरफेस ऑन विच द ड्राइंग इज डन इज यूजुअली अ पेपर। हम लोग जो है एक पेपर पे जो है फ्लैट सरफेस को जो है, एक पेपर पर फ्लैट सरफेस में आसानी से, बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, एक मैप को बना सकते हैं, एक अर्थ को बना सकते हैं, है ना। A map gives us more detailed information about the places। मैप जो है हमें बहुत सारी प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ऑन अर्थ एज कंपेयर टू अ ग्लोब। मतलब ग्लोब के को देखें और मैप को देखें, दोनों में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को कहाँ से मिलेगी, तो फ्लैट सरफेस से। कहाँ से मिलेगी, फ्लैट सरफेस से। हम लोग को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर ग्लोब दे दिया जाए, और ग्लोब के बाद में हम लोग को मैप दे दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से जानकारी मिलेगी, ऑटोमेटिकली है कि हम लोग को जानकारी जो मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, फ्लैट मैप से। इसमें चूँकि देख रहे हैं कि सारे कॉन्टिनेंट वगैरह सारे आ गए हैं, इनके पीछे कुछ नहीं है, ये टोटल इसी में आ गए, टोटल जो है इसी में आ गए, फ्लैट सरफेस में, है ना। मैंने अभी क्या बताया था कि हमारा एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वगैरह हो गया, है ना। तो फ्लैट सरफेस में लगभग ऑल प्लेसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं ना। पा रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मैप्स डिफर फ्रॉम ग्लोब्स इन मेनी वेजेज। मैप एंड ग्लोब, ये जो मैप और ग्लोब है ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इन मेनी वेज एंड आर एडवांटेज ओवर देम। और उनके क्या क्या एडवांटेज हैं।
अ मैप इज द ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, वेयर एज अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। देखिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब ये देखना है कि मैप क्या है। मैप क्या है? मैप जो है होल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो मैप है पूरे पृथ्वी का एक फ्लैट सरफेस है ना, तो ये पार्ट हो गया। हम लोग अब मैप से ग्लोब में देख रहे थे, ये हमारा मैप से फ्लैट है, इसमें हम पूरे अर्थ का पार्ट हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ इसमें हम लोग देख रहे हैं मैप्स में। टोटल चीज़ें हम लोग को इसमें क्या हो रही है, दिखाई दे रहा है। बट वही ग्लोब में, ग्लोब तो ऐसे रहता है, सर स्फेरिकल रहता है, तो इसमें तो हम लोग सामने का पार्ट दिखाई दे रहा है, एक पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं, और इसके पीछे का पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, है ना। और ये क्या है, दो चीज, एक चीज़ें हो गई क्लियर। मैप में जो है हम लोग जो है, ये हो गया ग्लोब, ग्लोब में हम लोग एक पार्ट देखते हैं और एक पार्ट नहीं देख पा रहे हैं। बट हम लोग फ्लैट सरफेस में सारी चीज़ों को, सारी प्लेसेस को देख रहे हैं। एक डिफरेंसेज, वन डिफरेंसेज आप लोग को क्लियर हो गया। फ्लैट सरफेस में हम लोग जो है सब कुछ देख रहे हैं, सारी प्लेसेस को देख रहे हैं। हाँ, इसमें ओशियन देख रहे हैं, सीज देख रहे हैं, कंटिनेंट देख रहे हैं, टोटल चीज़ें हम अर्थ को देख रहे हैं, है ना। बट ग्लोब में क्या हो रही है, ग्लोब में हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। आधा पार्ट ही, हाफ पार्ट ही हम लोग इसको देख पा रहे हैं। पहली चीज़ें ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ें अब आते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि ये हो गया हमारा फ्लैट जो मैप है, और ये मान लीजिए कि ये मेरा ग्लोब है। अब ग्लोब में क्या है कि ये मॉडल है, ये अर्थ का मॉडल है, सेम लगभग जो है ऐसे ही ग्लोब के तरह ही हमारा अर्थ है। हमारा अर्थ कैसा है, ग्लोब के तरह ही हमारा अर्थ है ना। सेम ग्लोब के तरह लगभग, थोड़ी बहुत की अगर कमी बेशी होगी, कम या ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे ग्लोब के तरह ही अर्थ, अर्थ का जो मॉडल है वो ग्लोब की ही तरह, यानी ग्लोब को कैसा बनाया गया है, अर्थ के तरह ही एक मॉडल दिया गया है ना। अब दूसरी चीज़ें हो गई, पहली चीज़ें तो हम लोग सीख लिए, दूसरी चीज़ें हम लोग आते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि अब हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं फिर से। मैप्स कैन easily folded and easily carried to places where globe are difficult to carry। ये जो हमारा मैप है, फ्लैट मैप है ना। अब हम लोग दूसरी डिफरेंसेस, सेकेंड डिफरेंसेस देख रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया है मैप और ग्लोब में। अब मैं ये दूसरी डिफरेंसेस बता रहा हूँ। मैप, ये मैप हो गया, और ये ग्लोब में, ये दूसरी डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी डिफरेंसेस क्या कि इसको आसानी से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे इधर से फोल्ड करके ऐसे कर लिया, इधर से फोल्ड करके ऐसे कर लिया, फिर ये इसको फोल्ड करके ऐसे कर लिया, तो ये हमारा वन फोल्ड में हो गया। इसको करके आराम से पॉकेट वगैरह में भी ले जाके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से। बट ये जो हमारा ग्लोब है ये तो गोला रहता है, ये गोला है ना, ये पॉकेट में डालना बहुत ही मुश्किल है। इसको अगर थैला वगैरह में भी डालते हैं तो भी मुश्किल है। ये क्या है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, दो डिफरेंसेस मैंने बता दिया। तीसरी डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग। तीसरी डिफरेंसेस क्या है, अनदर डिफरेंस इज दैट वी कैन सी ऑल प्लेसेस टुगेदर ऑन अ मैप बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी देम। कहने का ये मतलब है कि इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग आसानी से जो है सब कुछ देख पा रहे हैं। जैसा मैंने डिफरेंसेस वन में बताया था, फर्स्ट टाइम बताया था, देख पा रहे हैं। बट ग्लोब में क्या होती है, हाफ पार्ट ही देख पा रहे हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। आगे हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ, हम लोग मैप्स देखना है, मैप्स के कितने टाइप्स होते हैं ना, मैप्स को कितने टाइप्स होते हैं। शोविंग डायरेक्शन इज नॉट द ओनली यूज द मैप। शोविंग डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है वह जो है केवल यूज के लिए नहीं है। दे ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन, वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी उसमें डायरेक्शंस बनते हैं, जो दिखते हैं, वो केवल हम लोग को यूज़ के लिए नहीं है। ये सारे डायरेक्शन का, हर डायरेक्शन का कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ मतलब होता है ना, हर डायरेक्शन का, जो हमें क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन, दे ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन, दे ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन अदर फीचर्स सच एज क्लाइमेट। वो हम लोग को क्या देते हैं, क्या क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हम लोग को देते हैं क्लाइमेट,
क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ग्रीड, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ग्रीड एंड मोर। क्लाइमेट के बारे में देते हैं, पॉपुलेशन के बारे में देते हैं और भी इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, है ना। कैसा हम लोग जो है इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैप्स कैन बी फिजिकली, पॉलिटिकल और थीमेटिकल। मैप के कितने टाइप्स ऑफ होते हैं? 3। फिजिकल, ये आप देख पा रहे हैं जैसा कि फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिकल, है ना। फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिकल। फिजिकल मैप्स आर दोज मैप्स दैट शो फिजिकल और जोग्राफिकल फीचर। और फिजिकल मैप्स जो है, फिजिकल मैप्स क्या है? फिजिकल मैप्स शो करता है फिजिकल और जोग्राफिकल फीचर सच एज सी। फिजिकल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? फिजिकल, फिजिकल के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल क्या क्या शो करता है? फिजिकल शो करता है आपको सीज के बारे में, आप देख पा रहे हैं समुद्र जो होता है सीज के बारे में, रिवर जो हम लोग जानते हैं नदी के बारे में जो जानते हैं, लेक्स मतलब जो झील के बारे में हम लोग जानते हैं, माउंटेन्स मतलब जो पर्वत के बारे में जानते हैं, प्लेन्स जो समतल भूमि होती है सो जानते हैं, फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं उसके जानते हैं, डेजर्ट मतलब जो बालू रेगिस्तान जगह होते हैं उनको, ईटीसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन किस में? फिजिकल में। फिजिकल में देख रहे हैं ये जितने भी समुद्र वगैरह, रिवर वगैरह, लेक्स वगैरह, माउंटेन वगैरह, प्लेन है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ये सारी चीज़ें कैसे हैं? ये फिजिकल है। तो फिजिकल अगर कोई पूछेगा तो आंख मूंद के क्या बोलेंगे? जो भी जो है रिवर, सीज वगैरह, लेक्स वगैरह, माउंटेन वगैरह जो आर्टिफिशियल नहीं हो, नेचुरल हो। क्या हो? नेचुरल हो। नेचुरल के द्वारा क्या आता है? सीज आता है, रिवर्स आता है, लेक आता है, माउंटेन आता है, प्लेन आता है, फॉर ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें नेचुरल है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल मैप। 3 टाइप्स ऑफ मैप्स जिसमें से मैंने आपको एक बता दिया फिजिकल मैप्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप हमने पढ़ लिया, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप shows boundaries, continent, countries, states as well as cities, है ना। अब देखिए पॉलिटिकल मैप हम लोग को क्या क्या मिलता है? पहले तो फिजिकल मैंने बता दिया, अब दूसरा पॉलिटिकल मैप। फर्स्ट मैप में मैंने बता दिया फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में जितने भी नेचुरल गॉड के द्वारा दिया होता है वो सारी चीज़ें हो गई। अब मैं पॉलिटिकल मैप पढ़ रहा हूँ, हम लोग पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैप में क्या है? जितनी भी आप देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए कि कंटिनेंट, ये हमारा क्या है? कंटिनेंट है। चलिए मैं इसको बैक करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? कंटिनेंट हो गया। ये हमारा कंटिनेंट है ना भाई। ये हमारा मैप है। मैप में पॉलिटिकल मैप के बारे में मैं इसे बता रहा हूँ। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में क्या हो गया? इसमें देखिए जितने भी हमारा ये कंटिनेंट है, मैंने आपको बताया कि 7 कंटिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कंटिनेंट है। ये 7 कंटिनेंट में भी जैसे मान लीजिए हम लोग उठाते हैं एशिया कंटिनेंट, है ना। एशिया कंटिनेंट, एशिया कंटिनेंट में आप देख पा रहे होंगे ये एशिया कंटिनेंट अगर है तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? इंडिया है ना। तो कंट्रीज हो गया। कंटिनेंट एशिया कंटिनेंट में हमारा इंडिया हो गया। और इसी इंडिया में जो हमारा क्या होगा? स्टेट्स होगा। उसी स्टेट्स में हमारा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा सिटीज़ भी होंगे, है ना। तो क्या होगा? हम लोग पॉलिटिकल में क्या पढ़ रहे हैं? देख पा रहे हैं जैसे बच्चों पॉलिटिकल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट्स और सिटी, जैसे मैंने अभी बताया। तो 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। एक फिजिकल जो नेचुरल होते हैं जिसमें सीज होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, माउंटेन, प्लेन्स, फॉरेस्ट। और दूसरा क्या होता है? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमने क्या बताया कि वो सारे मैप्स जो हम लोग देख रहे हैं फ्लैट मैप्स, उस पर कंट्रीज, कंटिनेंट, स्टेट्स, सिटीज़ वगैरह होते हैं। 2 हो गए। थर्ड हमारा क्या? थीमेटिकल मैप। थर्ड हमारा क्या हो गया? THEMATICAL
आई सी, थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप। तो हमारा तीसरा क्या हो जा रहा है, थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप आर दोज मैप्स विच गिव अस थीम बेस्ड इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन हो, थीम बेस्ड हो, सच एज क्रॉप्स, अनाज के लिए जो है हम लोग जो वीट खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, राइस खाते हैं, उसका सिंबल क्या है, ग्रो, है ना, सॉइल, मिट्टी जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जिस लैंड पे रहते हैं, सॉइल का टाइप्स है, उसके बारे में है। फिर जब रेनफॉल होता है, ये जो रेनफॉल जब बरसात होती है तो रेनी के होता है, उसका जो है, उसका जो ये सब जो देख रहे हैं रेनी वगैरह का जो एरो बना हुआ, तो उसका थीम रहता है। फिर मिनरल्स रिसोर्सेज, जो हम लोग कोल वगैरह जो होता है, कोयला वगैरह जो होता है ना, वो बहुत सारे मिनरल्स रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, उसका थीम होता है। तो थीम से ही क्लियर हो रहा है, थीम से क्या हो रहा है, THEM, थीम। थीम कहने का मतलब सिंबल जो दिया हुआ है, सिंबल से ही क्लियर हो रहा है ना, सिंबल से ही सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि जैसे इन्फॉर्मेशन हमको कैसा मिलेगा, जो सब सिंबॉलिक हो। सिंबॉलिक कहने का मतलब थीम बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, सच है जो अनाज उनाज का हो, सॉइल का हो, रेनफॉल हो, मिनरल्स वगैरह हो ना, इसमें थीम से ही थीमेटिकल हो गया, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैप तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिकल, और तीनों के बारे में मैंने बड़े अच्छे से आप लोग को बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग अ मैप, मैप के बारे में पढ़ते हैं। टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ मैप, कह रहा है कि आप क्या करना है, हम लोग को मैप को रीड करना है। सबसे अच्छी चीज़ें हैं, हमें हमेशा सारी चैप्टर को जो है रीड करना है, हमेशा रीड करना है और अंडरस्टैंड। अगर हम लोग रीड करके जाएंगे तभी तो मैम जो है जो भी चीज़ें समझाएंगी, जो भी चीज़ें पूछेंगी, हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। और हमारी जो मैम है वो हमको ज़्यादा मतलब शाबाशी देंगी कि वाह तुमने कितना अच्छा इसको स्टडी किया, कितना अच्छा रीडिंग किया, है ना। तो इसलिए हमेशा घर से रीड करके जाएंगे, है ना। मैं आपको, वी नीड अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स सच एज डायरेक्शन, इट्स स्केल एंड सिंबल, द की और लीजेंड एंड द कलर यूज ऑन इट। कहने का ये मतलब है कि ये जितने भी सारी चीज़ें उसमें डायरेक्शन, वो सारी सिंबल वगैरह जो है स्केल के द्वारा, एक हर स्केल के द्वारा सारी चीज़ों को जो क्या किया गया है उसमें समझाया गया है ना। All these things together are called the language of a small map as they help us understand it better. वो जितने भी सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, जो बताई गई हैं मैप के लैंग्वेज के बारे में, है ना, मैप के बारे में, वो हमें समझने में काफ़ी मदद करती हैं। नेम, द टॉप ऑफ एवरी मैप हैज़ द नेम ऑफ द एरिया दैट द मैप शोज, है ना। प्रत्येक जो एवरी मैप, जितने भी मैप का जो टॉप होता है ना, उस एरिया का नाम होता है। टॉप क्या होता है, उस एरिया का नाम होता है ना, दैट द मैप शो, जो मैप में दिखाया जाता है, मैप में जो दिखाया जाता है वो क्या होता है, उस एरिया का नाम होता है, ठीक ना। डायरेक्शन, डायरेक्शन आर बेसिक गाइडलाइन, डायरेक्शन क्या है हमारा, ये बेसिक गाइडलाइंस है दैट वी नीड टू नो टू रीच अ प्लेस। जो हम लोग को एक जगह से अगर दूसरे जगह जानी हो तो हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग को डायरेक्शन से जाएंगे। अब कोई कहता है भैया राइट मुड़ो, राइट मुड़ो, अगर ये डायरेक्शन राइट का नहीं दिखाया जाएगा तो हम लोग राइट कैसे मुड़ेंगे। हम लोग को अगर मान लीजिए यहाँ जाना है, हम लोग को शेमफोर्ड जानी है, कहाँ जाना है, शेमफोर्ड जाना है, शेमफोर्ड जाना है, तो हम लोग अपने घर यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, अगर शेमफोर्ड राइट में तभी ना राइट मुड़ेंगे। यहाँ डायरेक्शन का दिया हुआ रहेगा कि आप भैया ऐसे जाओगे और राइट में मुड़ोगे तो आपको सेम फूड मिल जाएगा। अगर हम लोग राइट में नहीं मुड़ते हैं, ये डायरेक्शन अगर यहाँ से ये लेफ़्ट बना दिया जाएगा और सेम फूड राइट में रहेगा तो कैसे पता चलेगा, हम लोग तो इधर ही चले जाएंगे। इसलिए डायरेक्शन जो है, सही डायरेक्शन एनी हाउ ज़रूरी है कि अगर हम लोग को ना भी पता रहे तो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन को देख कर अगर राइट में जाते हैं तो हम लोग को सेम फूड मिल जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें हैं, डायरेक्शन हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्शन से ही हम लोग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बारे में जानकारी मिलती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप्स आर डायरेक्शन, दे मेक इट ईजी फॉर अस टू लोकेट अ प्लेस।
वाकई में ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए। दे आर देयर आर फोर देयर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शन देयर आर फोर कार्डिनल डायरेक्शन कितने होते हैं? फोर कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसा हम लोग जानते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, यानी कि ये ऊपर और ये नीचे। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, और इधर हो गया राइट में ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ये फोर डायरेक्शंस हुए कार्डिनल डायरेक्शंस, है ना। जनरली मैप्स हैव अ सिंबल एट द टॉप ऑफ द पेज। जनरली जो है, जो मैप्स का जो सिंबल होता है वो पेज के ऊपर ही जो है, टॉप पे जो है मैप्स डायरेक्शन जो होते हैं, सिंबल जो होते हैं पेज के ऊपर इंडिकेट कर दिए जाते हैं। इंडिकेटिंग द नॉर्थ के ऊपर इंडिकेट कर दिया जाता है। इट इज इंडिकेटेड विथ एन एरो मार्क एन, और यह किससे इंडिकेट कर दिया जाता है? एरो मार्क करके यहाँ एन कर दिया जाता है। वंस यू नो दैट इट बिकम्स ईजी टू लोकेट साउथ, और हम लोग को साउथ लोकेट करना बड़ी ही ईजी होता है। जैसे नॉर्थ यहाँ अगर हम लोग को पता चल गया तो उसके नीचे वाला होगा वो हमारा क्या होगा? साउथ डायरेक्शन होगा। नॉर्थ जैसे ही पता चला तो उसके नीचे वाला क्या होगा? साउथ डायरेक्शन होगा। साउथ डायरेक्शन समझ में आ रही है? उसी तरह साउथ विच इज ऑलवेज द बॉटम एंड द ईस्ट टू राइट एंड वेस्ट टू लेफ्ट। देयर आर सम अदर डायरेक्शन एज वेल। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अदर डायरेक्शन। बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट। अब ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। अगर ये हमारा हो गया नॉर्थ हो गया, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नॉर्थ हो गया, देख रहे हैं ना, ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट हो गया। नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया, और ये दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, देख रहे हैं ना। ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो ये दोनों के बीच को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। उसी तरह बच्चों, अगर यहाँ पे मान लीजिए साउथ है और यहाँ पे हमारा वेस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है, ये हमारा क्या है? वेस्ट है, और ये क्या है? साउथ है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह वेस्ट है, नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह साउथ है और ईस्ट है, तो ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग स्केल के बारे में देखते हैं। यू नो दैट अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द वर्ल्ड। मैप क्या है? एक पूरे पृथ्वी का, एक पूरे होल पृथ्वी का एक पार्ट है ना। देयरफॉर मैप्स आर मच स्मॉलर देन द रियल प्लेस और एरिया शोन ऑन इट। अब जो मैप्स है, मैप्स को तो अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा, अगर रियल में यहाँ से यहाँ हमारा प्लेसेज है जिसकी दूरी मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 1 किलोमीटर है। तो मैप में ये इतना बड़ा थोड़ी बनाएगा, ये तो जस्ट एक सिंपल सा ऐसा कर देगा और लिख देगा ये जो सिंबल है ये किसका है? 1 किलोमीटर का, है ना। मैप में ये पूरी लंबाई नहीं खींचेगी, वो आपको छोटे से सिंबल में बताया जाता है कि ये 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, इस तरह का जो छोटे से सिम्बल्स, एकदम स्मॉलर सिम्बल्स है ना। वी यूज अ स्केल टू कीप द ड्राइंग इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेप एंड डिस्टेंस। इसके जो भी शेप है और इसके डिस्टेंस है, इसके स्केल के माध्यम से जो है बहुत ही एग्जैक्ट जो है इसको बनाया जाता है। वी कैन डिफाइन स्केल एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेसेज और ग्राउंड। कहने का मतलब है कि एकदम एक्चुअल रेशियो इसका एक जगह से दूसरी जगह का बनाया जाता है ना, एक्चुअल डिस्टेंस। यू विल फाइंड द स्केल ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑल मैप्स, है ना। सपोज
द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी इज 200 किलोमीटर ऑन द मैप द सेम डिस्टेंसेस विल बी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 200 किलोमीटर अगर रियल में जो है हमारा कोई दूरी है तो उसको मैप में क्या दिखाया जाएगा, है ना, मैप में उसको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ही दिखाया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ 2 सेंटीमीटर का, कि ये 200 किलोमीटर है ना। यानी एक सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 cm का मतलब है क्या, 100 किलोमीटर, है ना मैप पे। Large scale map shown details of a small area, where small scale map shown on fewer details on a large area. अब हम लोग लीजेंड, कार्टोग्राफर यूज स्पेशल सिंबल एंड कलर टू शो डिफरेंट फीचर्स सच एज माउंटेन्स। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, मैंने अभी बताया कि कार्टोग्राफर किसको कहते हैं। कार्टोग्राफर जो क्या करता है, स्टडी करता है ना, जो क्या करता है, स्टडी करता है, उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, है ना। यूज द सिंबल एंड कलर टू डिफरेंट फीचर। जैसे ये अलग अलग कलर का यूज करता है, माउंटेन्स के लिए अलग कलर, रिवर के लिए अलग कलर, सिटीज़ के लिए अलग कलर, ब्रिज के लिए अलग कलर, पोर्ट्स के लिए अलग, हॉस्पिटल, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए कार्टोग्राफर क्या करता है, हमारा कार्टोग्राफर करता है अलग अलग सिंबल, अलग अलग जो कलर का यूज करता है। लेकिन सिंबल भी अलग करता है, सिंबल भी अलग होता है, कार्टोग्राफर यूज करता है, और कलर भी अलग अलग करता है यूज, है ना। These symbols are generally found in one corner of the map known as map geology. It helps in understanding the symbol drawn on the map. Color and symbol. All maps common colors to represent different landforms like light and dark blue is used for water body. अब इसमें लाइट एंड डार्क ब्लू, जो नेवी ब्लू है, डार्क ब्लू है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर बॉडीज़ के लिए, है ना। किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर बॉडीज़ के लिए, है ना। डार्क ब्लू, लाइट एंड डार्क ब्लू किसके लिए यूज है, वाटर बॉडी। डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन और माउंटेन्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन। कौन सा ब्राउन, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, माउंटेन के लिए। येलो फॉर डेजर्ट, येलो फॉर डेजर्ट कैसे किस कलर के होते हैं, येलो कलर के। माउंटेन किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के, है ना। एंड प्लेट्यूज ग्रीन फॉर ग्रीन फॉर प्लेन्स एंड वाइट फॉर स्नो कवर्ड माउंटेन। जो स्नो कवर्ड माउंटेन होते हैं उसके लिए कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। ग्रीन किसके लिए होते हैं, प्लेन के लिए, समतल के लिए। हम लोग कहते हैं ग्रास वगैरह होते हैं, इसलिए ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर। देयर आर ए स्पेशल सिंबल टू डिपिक्ट सिटीज, पोर्ट्स, रेलवेज, ब्रिज, रोड एंड एयरपोर्ट। अब हम लोग को देखना है कि रेलवे लाइन के लिए किस तरह का जो है सिंबल है ना। रोड के लिए भी है कि मेटल ऑन मेटल के लिए अलग अलग है ना। बाउंड्री जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के लिए इस तरह का है। स्टेट जो है हमारा, जैसे बिहार से जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार से हमको झारखंड जाना, उसके लिए है। ये डिस्ट्रिक्ट, जैसे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हमको समस्तीपुर, भागलपुर जाना है, उसकी डिस्ट्रिक्ट की तरह किस तरह से, है ना। उसके बाद में कंट्रीज कैपिटल के लिए इस तरह से स्क्वायर है। कंट्री कैपिटल के लिए किस तरह का है, कंट्री कैपिटल का स्क्वायर है। कंट्री कैपिटल के लिए क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। कंट्री कैपिटल के लिए स्क्वायर हो गया। और वही अगर स्टेट रहा तो कंट्री कैपिटल मतलब अगर मान लीजिए इंडिया का हो तो ये स्क्वायर होगा। उसके बाद में और को दूसरे कंट्री का होगा, अमेरिका, सबका कैसे दिखाएगा, स्क्वायर में दिखाएगा। बट लेकिन अगर हमारा
स्टेट रहेगा, जैसे अब बिहार हो गया, झारखंड था, उसके लिए क्या दिखाएगा, ये सर्कल दिखाएगा, उसके लिए किस तरह दिखाएगा, सर्कल दिखाएगा स्टेट्स के लिए, अदर टाउन्स। उसी तरह दोस्तों आगे भी जो है बच्चों, आगे भी जो है आप इसको जो है अच्छे तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, है ना। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना मैप को समझने के लिए, ठीक ना। और इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक ना, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज वगैरह बनावेंगे, है ना। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हम लोग क्या सारी चीज़ों को मैंने ये चीज़ बता दिया गया है। इसको आप लोग एक बार रिकॉल करेंगे, टोटल को रिकॉल करेंगे और ये सारी एक्सरसाइज को बनाएंगे, है ना। जैसे ब्लू डिनोट्स किसको करता है, वाटर बॉडीज़ को करता है, ये सारी चीज़ों को जो है आप लोग एक बार बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम उसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में मैं फिर तैयार हूँ, फिर दूसरी वीडियोज़ को बनाऊँगा और आप लोग इसको अच्छे ढंग से देखें, पढ़ें और इसको प्रैक्टिस करें, ठीक ना। ओके, थैंक यू।